वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएगी। और ये वाली खबर को आई थिंक इग्नोर करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वाली खबर एआई और सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके कनेक्टेड आपको नजर आएगी। और इसका मतलब हमारे कंट्री के लिए क्या निकल कर आता है, क्यों इतना बड़ा इम्पैक्ट पॉसिबल है, सब कुछ एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली यहाँ पर वार्न किया है कि भविष्य में मेमोरी चिप का शॉर्टेज हमको होता हुआ नजर आ सकता है। आप देखिए, मेमोरी चिप और सेमीकंडक्टर चिप में थोड़ा फर्क आपको नजर आएगा, तो मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, किधर के, माइक्रोन टेक्नोलॉजी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने एक्चुअली एक बात बोली है कि दूरी पूरी की पूरी दुनिया में, ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है अभी के टाइम, पूरी की पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं 2028 तक मेमोरी चिप्स का एक बहुत ही सीरियस शॉर्टेज यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली खुद माइक्रोन टेक्नोलॉजी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ से आ चुका है। अब कुछ लोगों को शायद से पता नहीं होगा, लेकिन माइक्रोन टेक्नोलॉजी का पूरे दुनिया में इस कैटेगरी में दबदबा आपको देखने को मिलेगा, बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, ब्रांड आपको देखने को मिलेगा। और उनके ही एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आता है कि 2028 तक मेमोरी चिप्स का काफी सीरियस शॉर्टेज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में नजर आ सकता है, मतलब ये बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का रीजन भी अगर आप देखोगे तो रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया है कि जिस तरीके से बहुत ही बड़ी ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की जो पूरे दुनिया भर में चल रही है, उसके कारण मेमोरी चिप का जो डिमांड बढ़ रहा है ना, वही सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है कि मेमोरी चिप का शॉर्टेज 2028 तक इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेगा। मतलब एआई जो अभी बहुत सारे कंपनी के हेल्पफुल है, वही एआई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं क्राइसिस लाने का भी काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा मेमोरी चिप एक्चुअली है क्या, बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप नहीं है, यहाँ पर हम मेमोरी चिप की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो मेमोरी चिप है ये किस तरीके के लिए यूज होती है, तो एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये जो मेमोरी चिप है या मेमोरी का जो ओवरऑल सिनेरियो जो आपको नजर आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसके वजह से एआई के सर्वर्स, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन, लैपटॉप और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मेमोरी चिप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और कितने सारे अलग अलग कैटेगरी में इसका यूसेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, मेमोरी चिप का डिमांड इतना जबरदस्त तरीके से, फास्ट तरीके से क्यों बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा एआई का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि चैट जीपीटी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको डेली यूज करते होंगे या कभी कभी, लेकिन पता तो एटलीस्ट सबको होगा। तो ये एआई टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, और उसके अलावा बहुत सारे एआई के टूल्स, ऑटोमेशन की बात करें, क्लाउड सर्विस की बात करें, ये एक्चुअली अभी के टाइम बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, इतना तो आप सबको पता होगा। अब देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है एआई की, इनकी बहुत ही बड़ी जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? हाई स्पीड का मेमोरी का जरूरत इनको लगता है, एचबीएम का जरूरत लगता है। एचबीएम मतलब हाई बैंडविथ मेमोरी, ठीक है। उसके अलावा एडवांस स्टोरेज चिप का भी इनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब इन सारे कारणों की वजह से ग्लोबल डिमांड जो है मेमोरी चिप का, वो लगातार रिकॉर्ड लेवल पर ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक अभी आपको धीरे धीरे समझ में आता होगा कि ये मेमोरी चिप का खेल आने वाले कुछ सालों में क्यों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसी इंडस्ट्री के लिए क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर बता के रखा है कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम हो क्या रही है। मेन प्रॉब्लम अभी के टाइम ये हो रही है कि जो चिप का सप्लाई जो है ना, वो अभी के टाइम पे इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना डिमांड बढ़ रहा है। मतलब डिमांड काफी फास्ट बढ़ रहा है, चिप का सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रहा है। चिप भी काफी बड़े लेवल पे सप्लाई हो रहा है, लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। खास करके कुछ कुछ कंट्री जैसे कि अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान की अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा जो पोर्शन है चिप का सप्लाई का, खुद उनके लिए सिक्योर करके बैठे हैं। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, शॉर्टेज भी यहाँ पर बाकी के जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनको फेस करना पड़ रहा है।
ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो चिप का अवेलेबिलिटी है अदर कंट्री के लिए भविष्य के लिए उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो याद रखना, अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान एक्चुअली ये अपने खुद के लिए बहुत ही बड़ा पोर्शन ये जो मेमोरी चिप का है सिक्योर करके रख रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई चेन में भी कहीं ना कहीं आने वाले सालों में एक डिसरप्शन का भी सामना हमको करना पड़ सकता है। अब देखिए, ये तो बात हुई पूरे के पूरे इस इंडस्ट्री की और बहुत सारी चीजों की, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे खुद के कंट्री के ऊपर क्या निकल कर आ सकता है, इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना काफी जरूरी है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि इंडिया को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर का और एआई का स्ट्रेटेजी क्विकली बिल्ड करना होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री का, हमारे कंट्री का काम शुरू हो चुका है। लेकिन वही बात है, काम शुरू हो चुका है और इसको बहुत जल्दी से बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि इस चीज का बहुत बड़ा इशू अगले कुछ सालों में अगर सच में हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम हमारे पूरे के पूरे इंडस्ट्री को, इकोसिस्टम को ना झेलना पड़े। अब हमारे कंट्री के लिए इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले, इंडिया के जो बायर्स है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव आपको देखने को मिलेंगे, और ये डेफिनेटली आप सब लोग एग्री भी होंगे इस बात से। लॉन्ग टर्म चिप का जो परचेज एग्रीमेंट है वो भी काफी लेस कॉमन अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी कारण के वजह से सप्लाई अगर काफी टाइट हो जाता है तो एआई के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगे, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और टेक्नोलॉजी का जो कंपनी है उनमें भी बड़ा बड़ा डिले उसके बाद आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेटा सेंटर का जो एक्सपांशन का कॉस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। मतलब धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए, ओवरऑल ये रिपोर्ट, ये खबर अपने आप में काफी बड़ी है। इसके कारण हमारे बाजार के कुछ लिस्टेड कंपनी की बात करें, स्टॉक की बात करें, उनके ऊपर भी बाजार का फोकस रह सकता है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो कौन से नाम है एक एक करके उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम कंपनी के स्टॉक के अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले लार्ज कैप की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज एआई का इंफ्रा का जो कॉस्ट है और जो डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इन कंपनी को इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी की बाजार की फोकस में इस खबर की वजह से बनी रहेगी। उसके अलावा मिड कैप की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी और नेटवेब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज इन कंपनी का कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी है। एआई का हार्डवेयर का जो इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जो फोकस में रहेगा, उनके साथ भी इनका कनेक्शन निकल कर आता है। तो ये मिड कैप कंपनियां जो है इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ साथ स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो मॉस चिप टेक्नोलॉजी, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक, एएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज सेमीकंडक्टर और जो चिप डिजाइन का कनेक्शन का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का अटेंशन, अगर इंडिया में लोकल चिप का डेवलपमेंट का एफर्ट इंक्रीज होता है तो इन कंपनियों के ऊपर बाजार का फोकस और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस खबर की वजह से बाजार का फोकस आने वाले कुछ समय के लिए बहुत टाइम तक बना रह सकता है। अब देखिए, बड़ा ग्लोबल मैसेज भी अगर यहाँ पर आपको समझना है तो एआई का जो ग्रोथ है अभी डायरेक्टली लिंक कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप का जो सप्लाई है उसके साथ। कंट्रीज क्या कर रही है बड़ी, खास करके जो भी हमने नाम देखे जिसमें कोरिया था, अमेरिका था, ऐसी जो कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, सिक्योर पहले से करके रख रहे हैं खुद के लिए चिप, ताकि कोई भी बहुत ही बड़ा इशू आने वाले समय में उनको फेस करना ना पड़े। और उनके पास एक्चुअली एक बहुत ही अर्ली एडवांटेज बना रहे कंपेयर टू अदर कंट्री, खास करके एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डिजिटल इकोनॉमी में और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अभी से ही अपना एक सिक्योर थिंग यहाँ पर बनाने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल ये रिपोर्ट तो मुझे काफी जरूरी लगी, काफी इंपॉर्टेंट लगी और काफी इंटरेस्टिंग भी लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, जो कंपनी के स्टेटमेंट्स मार्केट के ऊपर जो निकल कर आते हैं, वही सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।